किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं प्याज, सरसों, आलू और सेब की। साथ ही जानेंगे जनवरी और फरवरी महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ शिव श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप स्टूडियो में आए। चलिए अब हम शुरू करेंगे अपना बुलेटिन, लेकिन पहले नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मालपुरा मंडी में 25 रुपये लुढ़का सरसों का भाव, कोटा मंडी में 5,000 रुपये पर बिकी सरसों। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। इन दिनों देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में सरसों के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को भी मिली। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,750 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,750 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 फरवरी को सरसों 4,750 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव था 5,000 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि मालपुरा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 फरवरी को सरसों का भाव था 5,225 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 8 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। तो ये देखिए आपने सरसों पर हमारी रिपोर्ट, और अब चलते हैं सीधे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके पास और जानते हैं उनसे कि सर बाजार भाव पर क्या नज़र पड़ रही है आपकी, क्या कहना चाहेंगे अभी चूंकि हमने रिपोर्ट देखी सरसों की। जहाँ तक मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों तक सरसों की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। मांग अच्छी जरूर है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि आने वाले समय में महीने दिन के बाद सरसों की आवक शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मेरे विचार से अभी कुछ दिनों तक सरसों की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो किसान जुड़े हुए हैं सरसों से, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी?
मेरे विचार से जो किसान थोड़ा इंतजार कर सकते हैं उनको इंतजार करना चाहिए कुछ दिनों तक। जैसा मैंने बताया, कीमतों में उतार चढ़ाव बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मेरे विचार से महीने 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपने प्रतीक्षा की बात की है, फिलहाल अब हम बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं कराते, अपने दर्शकों को आगे बढ़ेंगे, रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। शिमला मंडी में 300 रुपए गिरकर 1900 रुपए पर हुए प्याज के सौदे। जयपुर मंडी में 1300 रुपए रहा प्याज का भाव। 25 लाख टन के पार सेब की पैदावार। पालमपुर मंडी में 13,900 रुपए रहा सेब का भाव। आगे बढ़ते हैं प्याज के साथ। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर प्याज के बाजार भाव पर सीधा सीधा पड़ सकता है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि आवक सामान्य है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। शुक्रवार को प्याज के सौदों में उठापटक देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 8 फरवरी को प्याज का भाव रहा 855 रुपए। 9 फरवरी को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 855 रुपए पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 फरवरी को प्याज का भाव था 2,200 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदों में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,900 रुपए पर आ गया। हालांकि प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 फरवरी को प्याज 1,050 रुपए पर बिका। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में 8 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1,300 रुपए। 9 फरवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुए और 1,300 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां शुक्रवार को अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 1,720 रुपए। बरेली में भाव रहा 1,390 रुपए, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,750 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट, और यहाँ पर हमारे जो बाजार के विशेषज्ञ हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने रिपोर्ट देखी, 68 लाख टन का जो उत्पादन है वो कम होने की यहाँ पर उम्मीद है, तो ऐसे में आगे के सोर ज़्यादा दिख रहा है बाजार आपको? मुझे लगता है कि उत्पादन कम होने की आशंका है, लेकिन अगर आने वाले समय में प्याज की कीमतों की बात करें तो मुझे लगता है अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या कहें कि बहुत ज़्यादा तेजी मुझे आने वाले भी कुछ दिनों में नहीं दिखाई दे रही है। बहुत जगहों पे नई फसल भी आने वाली है, तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा दबाव ही दिखेगा इसकी कीमतों में। तो उस हिसाब से फिर किसानों को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है, स्टोर कर सकते हैं, उनको इंतजार करना चाहिए। लेकिन जिनके पास अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है, मुझे लगता है कि उनको पुराना प्याज ज़्यादा दिन अपने स्टॉक में नहीं रखना चाहिए। जब भी अच्छा मूल्य मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, और अब बात करते हैं धनिया की। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में धनिया का भाव रहा 6,750 रुपये। मुंबई मंडी में भाव रहा 11,250 रुपये। वहीं गुजरात की हलवद मंडी में धनिया 6,500 रुपये पर बिका, जबकि राजकोट मंडी में धनिया 8,480 रुपये पर बिका। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं।
बुलेटिन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। बाजरे की बात करें तो इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। जनवरी और फरवरी महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2730 रुपये प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में गिरावट आई और भाव 369 रुपये लुढ़क कर 2361 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में तेज़ी देखने को मिली और भाव 84 रुपये मजबूत होकर 2445 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं फरवरी महीने के पहले हफ्ते की बात करें तो यहां बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 1 रुपये चढ़कर 2446 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। फरवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्क नेट के अनुसार फरवरी महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2320 रुपये। 3 फरवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2320 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। 6 फरवरी को भी यहां बाजरे के सौदे बिना किसी उठापटक के 2320 रुपये पर हुए, जबकि 9 फरवरी की बात करें तो यहां बाजरे के भाव में 20 रुपये की गिरावट आई और भाव 2300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। दिसंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2791 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 125 रुपये की गिरावट आई और भाव 2666 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय जान लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक बाजरे के भाव में बहुत ज़्यादा तेज़ी का रुख देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ही मिलेगा। तो मेरे विचार से अभी बाजरे की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सर यहाँ पर आपने जैसे अपना विचार रखा, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो ऐसे में आगे चलकर आपको क्या लगता है किसानों को क्या करना चाहिए? मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। करीब महीने 1.5 महीने का इंतजार उनको करना पड़ेगा। इस बीच में बाजरे की कीमत में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से फिर से इसकी कीमतों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम और अब बात करते हैं ग्वार की। गुजरात की सेमी मंडी में ग्वार का भाव रहा 4750 रुपये। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 4525 रुपये। दीसा मंडी में ग्वार 4800 रुपये पर बिकी, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में ग्वार के सौदे 4760 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्वार की। बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? जनवरी और फरवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक देखने को मिली।
जनवरी महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3,422 रुपये प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 37 रुपये चढ़कर 3,459 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 32 रुपये चढ़कर 3,491 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। फरवरी महीने के पहले हफ्ते की बात करें तो यहां ज्वार के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 28 रुपये लुढ़क कर 3,463 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। फरवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उतार चढ़ाव रहा। एगमार्क नेट के अनुसार फरवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 4,200 रुपये। 3 फरवरी को इसके सौदों में 25 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 4,175 रुपये। 6 फरवरी को यहाँ ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 75 रुपये टूटकर 4,100 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं 9 फरवरी की बात करें तो यहाँ ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है और भाव 4,100 रुपये प्रति क्विंटल पर ही बना रहा। दिसंबर महीने के मुकाबले जनवरी में ज्वार के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3,929 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जनवरी महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 489 रुपये की भारी गिरावट आई और भाव 3,440 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर हमारे एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आगे किस ओर जाता आपको दिख रहा है बाजार। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में स्थिरता का रुख बना रहेगा। मांग में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि इसकी कीमतों में फिर से एक अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में इसकी मांग अच्छी निकल कर आने की संभावना है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो हमारे किसान भाई हैं इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरंडी की। गुजरात की पालनपुर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,597 रुपये। सेमी मंडी में भाव रहा 5,625 रुपये। दहेगाम मंडी में अरंडी 5,610 रुपये पर बिकी, जबकि दीसा मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,650 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सेब और आलू का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करेंगे सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपये। आगे बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में, तो इसका भाव रहा 13,900 रुपये। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपये, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 5,200 रुपये पर हुए। बात ताज़ा फसलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात से इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। तो ये आपने एक रिपोर्ट देखी। हमारे साथ चूंकि हमारे एक्सपर्ट हैं तो उनसे एक बार जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में जो सेब का बाजार है वो किस ओर जा सकता है। सर, अभी हमने जो सुना सेब का
आपने पूरा हिसाब देखा? जी बिल्कुल, देखा जाए तो दोनों जो अगर मांग की बात देखें तो देश में भी घरेलू मांग भी अच्छी निकल कर आने वाली है और दूसरी तरफ जैसा हमने देखा कि निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो मुझे लगता है एक तरफ जहां निर्यात मांग में आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी, घरेलू मांग में भी तेजी आएगी, तो मेरे विचार से आने वाले दिनों में सेव की कीमतों में बढ़ोतरी ही देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। बात करते हैं सोयाबीन की। गुजरात की जसदण मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,150 रुपये। धोराजी मंडी में भाव रहा 4,013 रुपये। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन 4,350 रुपये पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,450 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तिल की। गुजरात की रापर मंडी में सफ़ेद तिल का भाव रहा 12,257 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 15,040 रुपये, जबकि दीसा मंडी में तिल 12,000 रुपये पर बिका। वहीं हलवद मंडी में तिल के सौदे 13,500 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे और आखिर में हम बात करेंगे आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,375 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये। वहीं यदि हम बात करें पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की तो उसमें आलू 300 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 650 रुपये पर हुए। चलिए, हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपने चूंकि अभी ये रिपोर्ट देखी, तो आगे आपको क्या लगता है कि आलू के बाजार पर क्या आपकी नज़र कह रही है कि किस प्रकार रह सकता है बाजार? मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, उसके बाद इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। कुछ दिनों तक फसल की आवक में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उसके बाद जो फसल है वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगी डिमांड में बढ़ोतरी के कारण, उसके बाद इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारे दर्शक हैं, जो किसान भाई हैं, विशेषकर जो जुड़े हुए हैं आलू के साथ इसके व्यापार से, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सलाह रहने वाली आपकी? निश्चित रूप से अच्छी भंडारण क्षमता हो तो स्टोर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आलू की कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, तो इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। हमारे एक्सपर्ट ने जो भी आपसे कहा, उनका अनुभव हमारे साथ साझा किया। आप यहाँ स्टूडियो तक आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे। आज के मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी डीडी किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लूँगा। तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।